हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 का जो हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज़ का, उसका चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट कराने जा रहा हूं। हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि मीनिंग क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट का। बिजनेस एनवायरनमेंट का हम क्या मतलब समझते हैं बच्चों? बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू फोर्सेस, फैक्टर्स, इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस which are outside the control of the business enterprise but these may affect the performance of the business। बच्चों, बिजनेस एनवायरनमेंट हम उसको बोलते हैं कि जो ताकतें, जो कारण, जो पर्सन, जो इंस्टीट्यूशंस जो आउटसाइड है, जिसको बिजनेस कंट्रोल नहीं कर सकता या बिजनेसमैन कंट्रोल नहीं कर सकता, जो उसके नियंत्रण में नहीं है, बट दीज में इफेक्ट, पर उनकी परफॉर्मेंस को, बिजनेस की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करती हैं उनको हम क्या बोलते हैं टोटलिटी में? बिजनेस एनवायरनमेंट। ऑल्दो दीज एनवायरनमेंट फोर्सेज एग्जिस्ट आउटसाइड द एंटरप्राइज, हालांकि कहता है कि ये सारी फोर्सेज जो ताकतें हैं ये बिजनेस एंटरप्राइज के बाहर की हैं, बट दे इन्फ्लुएंस द बिजनेस एंटरप्राइज, पर ये बिजनेस एंटरप्राइज को इन्फ्लुएंस करती हैं। क्योंकि पहले कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंक्रीज इन टैक्सेस बाय गवर्नमेंट मेक थिंग्स एक्सपेंसिव टू बाय, आपका रॉ मटेरियल भी महंगा हो जाएगा, ठीक है जी, आपको टैक्सेस ज़्यादा पे करने पड़ेंगे, तो इट विल इफेक्ट योर सेल प्राइस एज वेल, ठीक है, आपका एसपी भी चेंज हो जाएगा और आपकी मार्केट भी हिल सकती है। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस मेक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स ऑब्सोलीट, आपका अच्छा भला प्रोडक्ट, जैसे मान लीजिए 2G के फ़ोन है, 3G के फ़ोन है, ठीक है, अब 5G आने पे क्या हुआ, इनको डिस्कार्ड करना पड़ा, हालांकि इनमें दिक्कत कोई नहीं थी। तो 5G फ़ोन आने से इन दोनों तरह की टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट होगी, पुरानी होगी, तो आपको टेक्नोलॉजी भी बदलनी पड़ेगी। जैसे जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप करती जाती है, पुरानी चीज़ें ऑब्सोलीट होती जाती हैं। ओके बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसको स्कैन कैसे करना। व्हाट इज एनवायरमेंटल स्कैनिंग? सो इट रेफर्स टू द कंप्लीट अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। विद एनवायरनमेंट स्कैनिंग, बिजनेस enterprises can anticipate the effect of the environment forces and factors on their enterprise। तो किस तरीके से कर सकता है? उसको अंडरस्टैंड करके, उसकी अवेयरनेस लेके उसको स्कैन कर सकता है। और बिजनेस एनवायरनमेंट क्या प्रोवाइड करता है? आपको कंस्ट्रेंट्स प्रोवाइड करता है और अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है रुकावटें क्या आ सकती हैं आपके बिजनेस को लेके, और अपॉर्चुनिटीज, संभावनाएं क्या हो सकती हैं आपको आगे बढ़ने की, उसके बारे में डिस्कस करता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। सबसे पहले फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो इसमें हम सबसे पहला पॉइंट जो डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑल द एक्सटर्नल फैक्टर्स इन बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल द फोर्सेस, इंस्टीट्यूशंस एंड द फैक्टर्स विच आर एक्सटर्नल टू बिजनेस एनवायरनमेंट, जो बिजनेस एनवायरनमेंट के बाहर के होते हैं। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, स्पेसिफिक फोर्सेस अफेक्ट बिजनेस एंटरप्राइजेस डायरेक्टली एंड इमीडिएटली इन देयर डे टू डे वर्किंग। स्पेसिफिक फोर्सेस तो हमें पता है कि कौन सी, और वो डे टू डे बिजनेस में हमें अफेक्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल हमारा सप्लायर, हमारा इन्वेस्टर, कस्टमर एटसेट्रा। और जनरल फोर्सेस जैसे सोशल फोर्सेस, पॉलिटिकल, लीगल एटसेट्रा हैव इम्पैक्ट ऑन ऑल बिजनेस बट इनडायरेक्टली। जब सरकार कोई रूल बना देती है या कोई पॉलिटिकल पार्टी क्या डिसीजन ले रही है, उसका डायरेक्टली तो हम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही अकेली हमारी इंस्टीट्यूशन या बिजनेस एंटरप्राइज पे इफेक्ट आता है। ओवरऑल बिजनेस मैन सारे ही या बिजनेस सारे ही इफेक्ट होते हैं। सो ये इनडायरेक्टली होती हैं कुछ फोर्सेस जो जनरल फोर्सेस हैं। इंटर रिलेशन बच्चों, ऑल द फोर्सेस एंड फैक्टर्स ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेज आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, वो सारे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। और आगे क्या है बच्चों? अनसर्टेनिटी, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द चेंज ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द चेंज ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। ओके बच्चों, बहुत मुश्किल है उसको चेंज करना, प्रिडिक्ट करना कि क्या हम उसको चेंज कर पाएंगे या क्या चीज़ आने वाले समय में होने वाली है। हमें नहीं पता कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल अब जो बजट आने वाला है इस साल का, उसमें सरकार क्या चेंजेस लाना चाह रहे हैं, या पॉलिटिकल फैक्टर्स की वजह से क्या हमारी इकोनॉमी में या हमारे देश में स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। तो ये काफ़ी चीज़ें अनसर्टेन होती हैं, हम उसका एग्जैक्ट अनुमान नहीं लगा सकते। डायनेमिक, बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ हाईली फ्लेक्सिबल एंड कीप चेंजिंग, इसलिए बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करना हमारे लिए और भी ज़रूरी हो जाता है। इट इज़ कम्प्लेक्स, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट ऑफ द कंपनीज, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक तरह से इंटर रिलेटेड है, तो इन सबको समझना बहुत मुश्किल है। किस चीज़ की वजह से किस चीज़ पे कितना असर पड़ेगा। मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया,
रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, उससे क्या होगा, लोन्स महंगे हो जाएंगे। लोन्स महंगे होने से क्या होता है, लोन्स जब महंगे हो जाएंगे तो लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाती है, तो उसका बिजनेस पे क्या, किस किस बिजनेस पे क्या क्या प्रभाव पड़ेगा उसको समझना इतना ईजी नहीं होता। उस पर क्या क्या लोगों की हैबिट्स, लोगों के टेस्ट, लोगों की प्रेफरेंसेस चेंज हो जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। रिलेटिविटी, बिजनेस एनवायरनमेंट डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन, एज पॉलिटिकल कंडीशंस, कल्चर आर डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की, तो बच्चों बिजनेस एनवायरनमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, इनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। द बिजनेसमैन हु आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड स्कैन द अपॉर्चुनिटीज ऑफ द बिजनेस सेंटर एनवायरनमेंट एट अर्ली स्टेज, दे गेट मैक्सिमम बेनिफिट और दे कैन कैप्चर अ बिग शेयर इन द मार्केट, दे कैन गो मच अहेड ऑफ देयर कंपिटिटर्स। ठीक है जी, अगर आप फर्स्ट एडवांटेज ले लेते हो, फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले लेते हो, आप बिजनेस को, इन्वायरमेंट को अच्छी तरह स्कैन कर लेते हो, तो आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को आप पहले इनकैश करा सकते हो, उसका फ़ायदा ले सकते हो। हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई द थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। बच्चों, द बिजनेसमैन हु आर एबल टू स्कैन एंड अंडरस्टैंड द बिजनेस एनवायरमेंट ऑन टाइम गेट अ वार्निंग सिग्नल टू डील विद द कंस्ट्रेंट्स और अ नेगेटिव पॉलिसीज of the business environment. Timely scanning of the business environment and qualitative information which businessmen get is taken as warning signal and change in the companies are made. और अगर बिजनेस स्कैन कर लिया हो, बिजनेस एनवायरनमेंट को बिजनेसमैन ने अच्छी तरह स्कैन कर लिया हो, तो उसको आने वाले वार्निंग सिग्नल्स का भी पता चल जाता है कि वो पॉलिटिकल क्या चेंजेस आने वाली हैं, सोशल क्या चेंजेस आने वाली हैं, लीगल क्या चेंजेस आने वाली हैं। तो उससे क्या होगा, उसको एक वार्निंग सिग्नल जब मिल जाएगा तो होने वाले लॉसेज से वो बच सकता है। हेल्पफुल इन टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज। बच्चों, बिजनेसमैन हैव टू सप्लाई द गुड्स टू मार्केट अकॉर्डिंग टू द डिमांड इन द मार्केट, टू सप्लाई आउटपुट दे नीड इनपुट, रॉ मटेरियल एटसेट्रा। दे सेलेक्ट रिसोर्सेज कीपिंग इन माइंड द आउटपुट डिमांडेड इन द एनवायरमेंट। They use the report which product suits the taste of the present day customer। तो हमें रिसोर्सेज को असेंबल करने में भी आसानी रहती है। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। हेल्प टू एडजस्ट एंड अडेप्ट विद द रैपिड चेंजेस। टुडे चेंजेस आर टेकिंग प्लेस वेरी फास्ट एंड दीज चेंजेस हैव ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस। सो बिजनेसमैन मेक चेंजेस इन देयर इंटरनल एनवायरनमेंट आल्सो टू मैच द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। So environment scanning helps in coping with the rapid changes। तो एडजस्ट भी कर सकते हैं और अडेप्ट भी कर सकते हैं हम, जो बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे तरीके से हम अगर स्टडी कर लें, बिजनेस में होने वाली चेंजेस को हम इजीली अंडरस्टैंड करके उसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने बिजनेस के अकॉर्डिंगली, और उन पॉलिसीज या जो चेंजेस आई हैं उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड हेल्प पॉलिसी मेकिंग। बच्चों, द मेजर स्ट्रैटेजीज और प्लान और पॉलिसीज इन द ऑर्गेनाइजेशन आर फॉर्म्ड इन कीपिंग इन माइंड द बिजनेस एनवायरनमेंट। जो भी प्लान्स, पॉलिसीज या स्ट्रैटेजीज बनती हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस एनवायरनमेंट को माइंड में रखते हुए बनती हैं। ठीक है, बिकॉज द पॉलिसीज एंड स्ट्रैटेजीज हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड इन द प्रेजेंस ऑफ द बिजनेस एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है जी, सो स्कैनिंग ऑफ द एनवायरमेंट फैक्टर helps in finding out the opportunities of the business and strategies can be made to grab these opportunities। तो बच्चों आगे क्या है, 6 पॉइंट, इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। इससे बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करने से, लगातार स्कैन करने से कंपनीज कैन इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस by making changes in the internal environment matching to external environment। organization can prosper and improve their market share। ओके बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। डायमेंशंस कौन कौन सी हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की। बच्चों, डायमेंशन होती क्या है, सबसे पहले हम उसके बात करेंगे। डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट मीन और वो सारे फैक्टर, सारी फोर्सेस, सारे इंस्टीट्यूशंस विच हैव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द बिजनेस एनवायरनमेंट। जर्नल इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ द बिजनेस एनवायरमेंट, एज बिजनेसमैन कैन नॉट इन्फ्लुएंस और चेंज द कंपोनेंट ऑफ द जर्नल इन्वायरमेंट, रादर ही हैज टू चेंज हिज प्लान्स एंड पॉलिसीज अकॉर्डिंग टू द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द जर्नल इन्वायरमेंट।
ठीक है बच्चों। तो मेजर इन्वायरमेंट फैक्टर्स कौन कौन से हैं, कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? एक है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, दूसरा है सोशल इन्वायरमेंट, तीसरा है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, चौथा है लीगल इन्वायरमेंट, पांचवा है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। अब इन सबको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या है? इकोनॉमिक इन्वायरमेंट रेफर्स टू ऑल द फोर्सेस एंड फैक्टर्स which directly influence the economy of your country. Any change in the taxes, any change in the income and saving investment, बच्चों ये बहुत सिंपल पॉइंट है। Any change in the value of rupee, any change in the rate of interest, any change in inflation rate, stock market indices का चेंज होना, GDP, per capita income, RBI की पॉलिसीज, ये सारा कुछ बच्चे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में आता है। और ये वो सारे फैक्टर्स हैं जिससे हमारी इकोनॉमी प्रभावित होती है और बिजनेस पे इसका प्रभाव आता है। अब हम आगे बढ़ेंगे सोशल इन्वायरमेंट की तरफ। बच्चों सोशल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ द कस्टम्स एंड ट्रेडिशन ऑफ द सोसाइटी इन विच बिजनेस इज एग्जिस्टिंग। इट इंक्लूड्स द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, टेस्ट, प्रेफरेंसेस एंड एजुकेशन लेवल ऑफ द पीपल लिविंग इन द सोसाइटी वेयर बिजनेस एग्जिस्ट। द बिजनेसमैन कैनॉट ओवरलुक द component of social environment. For example, change in the taste and fashion, change in social trend, increase in the number of working women, customs and traditions, values followed, celebrations of festivals, standard of living, ये सारे सोशल चेंजेस हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को इफेक्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉलिटिकल चेंज इन्वायरमेंट क्या होता है? बच्चों जो कंपोनेंट है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, इट कंस्टिट्यूट ऑफ ऑल द फैक्टर्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट अफेयर्स सच एज टाइप ऑफ गवर्नमेंट, किस तरीके की गवर्नमेंट पावर में है, उनका एटीट्यूड क्या है डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सोसाइटीज़ के प्रति, पॉलिसी चेंजेस इंप्लीमेंटेड बाय डिफरेंट गवर्नमेंट एटसेट्रा। एजेंडा क्या है पॉलिटिकल पार्टीज़ का, एजेंडा ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, उनका क्या एजेंडा है, वो क्या करना चाह रहे हैं बिजनेस कम्युनिटी के साथ, क्या सोच के रखा हुआ उन्होंने, जनरल एबिलिटी एंड पीस इन कंट्री की कैसी है, हमारे देश का संविधान कैसा है, रिलेशन ऑफ आर कंट्री विद फॉरेन कंट्री। तो ये सारी चीज़ें अगर पीसफुल माहौल पॉलिटिकल पार्टीज प्रोवाइड करती हैं तो बिजनेस को चलाना और ईजी और स्मूथ हो जाता है। तो उनकी पॉजिटिव पॉलिसीज बिजनेस को हेल्प करती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की, सो द मैनेजमेंट ऑफ एवरी बिजनेस एंटरप्राइज हैज़ टू ओबे द लॉ ऑफ लैंड। Therefore, it is essential for every business enterprise to have adequate knowledge of the rules and regulations framed by the government. So, any act, status, legislature, कोर्ट की कोई जजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर पास्ड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज, डिसीजन टेकन बाय द गवर्नमेंट एट एवरी लेवल इन सेंटर, स्टेट एंड लोकल लेवल, मेकिंग एनी ऑर्डर कंपल्सरी। तो ये लीगल इन्वायरमेंट में आती हैं सारी चीज़ें और नेचुरली किसी ना किसी रूप में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, मतलब इनडायरेक्टली ज़्यादा बिजनेस को इफेक्ट ज़रूर करती हैं। जैसे जीएसटी एक्ट है, जैसे सरकार का कोई रूल आ गया है नया इनकम टैक्स से रिलेटेड, तो वो बिजनेस को इम्पैक्ट करेगा ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, बच्चों इट इंक्लूड्स ऑल फोर्सेज रिलेटेड टू साइंटिफिक इंप्रूवमेंट्स एंड इनोवेशंस विच प्रोवाइड न्यू वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, द न्यू वे ऑफ ऑपरेटिंग बिजनेस। सो अब हम बात करेंगे चेंज इन द मेथड ऑफ प्रोडक्शन, न्यू मशीनरी, न्यू इक्विपमेंट, न्यू मेथड्स ऑफ वर्किंग फॉर इम्प्रूवमेंट, साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट्स एंड इनोवेशंस, न्यू टेक्निक्स एंड मेथड्स ऑफ ऑपरेटिंग बिजनेस। ठीक है बच्चों, ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजिकल हैं जो बिजनेस को इफेक्ट करती हैं। बिजनेस का अच्छा भला बिजनेस का सत्यानाश हो जाता है अगर आपने टेक्नोलॉजी को अपग्रेड नहीं किया तो। सो द फीचर ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, 3 मेजर कंपोनेंट कौन से हैं? एक है लिबरलाइजेशन, दूसरा प्राइवेटाइजेशन, तीसरा ग्लोबलाइजेशन। सो सबसे पहले हम लिबरलाइजेशन की बात करेंगे। बच्चों ये आप बहुत जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, इसमें से तीनों में से कोई भी चीज़ आपके लिए नई नहीं है। आपको मैं एक बार फिर याद दिला दूँ, ये एलपीजी अब याद आ गया, ठीक है जी। लिबरलाइजेशन, इंक्रीजिंग सिंप्लीफाइड प्रोसीजर फॉर बिजनेस, रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, रिडक्शन इन टैरिफ टैक्स स्ट्रक्चर। उसके बाद प्राइवेटाइजेशन, इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर, रिड्यूसिंग रोल ऑफ PSUs, सेल ऑफ सिक्योरिटीज कैपिटल ऑफ पब्लिक सेक्टर टू द प्राइवेट सेक्टर। उसके बाद हाँ क्या है? ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, इजी एंट्री ऑफ द फॉरेन कंट्रीज। ओके, तो अब हम क्या बात करेंगे? डिमोनेटाइजेशन। नवंबर 8, 2016 was the day when 1000 डिनोमिनेशन नोट्स वर विड्रॉन फ्रॉम द सर्कुलेशन। ये सर्कुलेशन से सरकार ने निकाल लिए थे।
It resulted withdrawal of 86% of the currency in circulation. People were advised to go to the bank. लोगों को बोला गया कि वो बैंक में जाएं और अपने पुराने नोट्स को न्यू नोट्स के साथ चेंज कर लें, वो भी एक लिमिट तक. There was a restriction on cash withdrawal. The main aim of demonetization was to curb corruption, corruption को रोकना, check of use of notes for illegal activities, and especially the accumulation of black money generated by not declining in income to IT authorities. मतलब इनकम टैक्स अथॉरिटी से जो इनकम छुपाते थे उसको छुपाने के रोकने के लिए भी डिमोनेटाइजेशन बड़ा हेल्पफुल रहा. तो बच्चों फीचर्स क्या थे डीमोनेटाइजेशन के? डीमोनेटाइजेशन का सबसे पहले फीचर है कि डीमोनेटाइजेशन एज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिसोर्स मेजर्स, नो टॉलरेंस ऑफ टैक्स इवेजन, टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड चैनलाइजिंग सेविंग इनटू फॉर्मल एंड फाइनेंशियल सिस्टम, क्रिएटिंग कैशलेस और डिजिटल कैश इकोनॉमी. ठीक है बच्चों, तो ये सारे थे हमारे इसके डीमोनेटाइजेशन के फीचर. और ये इस बार के जो सिलेबस है 2024-25 का, उसमें ये टॉपिक है. तो इसको बच्चे टेस्ट में या आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको ज़रूर पढ़ के जाना, इग्नोर मत करना. प्रायोरिटी बेसिस पे इसको करना है आपने. ठीक है जी, क्योंकि ये ना होता क्या कि ये प्रायोरिटी बेसिस मैंने वर्ड इसलिए यूज़ किया कि ये लास्ट पेज पे होता है आपकी बुक में. तो बच्चे यहाँ पहुँचते पहुँचते तक सोचते हैं चैप्टर कंप्लीट हो गया, ये अनइम्पॉर्टेंट है या इसको पढ़ने की क्या ज़रूरत है, इसलिए इग्नोर मत कर देना कि ये, क्योंकि ये लास्ट पेज पे है. लास्ट पेज पे होने का मतलब ये नहीं होता कि ये इंपॉर्टेंट नहीं रहा. ओके बच्चों, कोई भी टॉपिक जो आपकी बुक के चैप्टर के लास्ट पे है उसको इग्नोर मत किया करो. तो इसी के साथ मैं ये वीडियो कंप्लीट करता हूं और चैप्टर भी कंप्लीट हो गया. ठीक है बच्चों, आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए. विशिंग यू गुड लक.